हरे कृष्णा। रिचा एस्ट्रोविजन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं कि बर्थ चार्ट के 11th हाउस से हमें जीवन में होने वाले गेन्स और क्या हमारे जो लाइफ में हमारे जितने भी ड्रीम्स हैं या जो डिज़ायर्स हैं क्या उनकी फुलफिलमेंट हो सकती है या नहीं हो सकती, इसके बारे में जान सकते हैं। यानी कि क्या हमारे जो सपने हैं और हमारी जो इच्छाएं हैं वो पूरी होंगी या नहीं होंगी, इसके बारे में हम बर्थ चार्ट के 11th हाउस के एनालिसिस से जान सकते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि 11th हाउस से किन किन चीज़ों के बारे में हम पता लगा सकते हैं। देखिए, जो 11th हाउस है इसे लाभ भाव के नाम से भी जाना जाता है और ये काम त्रिकोण के 3 हाउसेस 3, 7 और 11 में से एक माना जाता है। तो जो 11th हाउस है ये हमें बताता है हमारे जीवन में होने वाले गेन्स के बारे में कि हमें किस तरह से कितने फ़ायदे जो हैं हमें जीवन में हो सकते हैं। इसके साथ ही क्या जो हमारे जो सपने हैं, हमारी जो इच्छाएं हैं, क्या वो पूरी होंगी या नहीं होंगी, इसके बारे में भी बताता है। और इसके साथ ही जो हमारा सोशल सर्कल है वो किस तरह का हो सकता है और क्या हमारे फ्रेंडली सर्कल से हमें फ़ायदा होगा या नहीं होगा, इसके बारे में भी हम जान सकते हैं। हालांकि जो हमारे बर्थ चार्ट का जो 11वां भाव है वो हमें होने वाली बीमारियों के बारे में भी बताता है, क्योंकि ये जो 11th हाउस है ये छठे भाव का छठा भाव है। और जो बर्थ चार्ट का जो 6th हाउस है वो रिप्रेजेंट करता है रोग, ऋण, रिपु यानी कि डिजीजेस, लोन्स और एनिमीज़ को, और इसके साथ ही कॉम्पिटिशन्स और कोर्ट केसेस को भी रिप्रेजेंट करता है। तो जिन भी चीज़ों को हमारे बर्थ चार्ट का जो 6th हाउस है वो रिप्रेजेंट करता है, उन्हीं सभी चीज़ों को फर्दर जानने के लिए हम जो है अपने बर्थ चार्ट के 11th हाउस का एनालिसिस कर सकते हैं। तो इसके साथ ही मैं ये भी कहना चाहूँगी कि हमारे जो बर्थ चार्ट का 11th हाउस है ये त्रिषडाय हाउसेस यानी कि 3, 6 और 11 हाउसेस जो माने गए हैं, उनमें इन तीनों हाउसेस के जो लॉर्ड्स हैं यानी कि 3, 6 और 11 हाउसेस के लॉर्ड्स को बर्थ चार्ट में मारक माना गया है। और जो 11th हाउस का जो लॉर्ड है उसे सबसे बड़ा मारक माना जाता है, क्योंकि हमारी लाइफ में हमें जितने भी प्रॉफिट्स हो सकते हैं, जो हमारी डिज़ायर्स की फुलफिलमेंट हो सकती है, तो उस सब के रास्ते में जो 11th हाउस का जो लॉर्ड है, भले ही वो कोई भी ग्रह हो सकता है, तो वो कुछ ना कुछ रुकावटें क्रिएट करने का जो काम है वो करता है। तो इस तरह से जो हमारे बर्थ चार्ट का जो 11th हाउस का जो लॉर्ड है उसे सबसे बड़ा मारक माना गया है। तो आइए जानते हैं कि 11th हाउस के एनालिसिस से हम हमारे जीवन में होने वाले प्रॉफिट्स या गेन्स के बारे में किस तरह से जान सकते हैं। देखिए, 11th हाउस का गहराई से एनालिसिस करते हुए हमें सबसे पहले ये देखना होगा कि वहाँ पर कौन सी राशि है और उस राशि का जो लॉर्ड है वो बर्थ चार्ट में कहाँ पर प्लेस्ड है, उसके ऊपर कितने शुभ ग्रहों की दृष्टियाँ हैं और डिग्री वाइज और षटबल वाइज उनकी जो स्ट्रेंथ है वो किस तरह की है। और इसके साथ ही ये भी देखना होगा कि क्या दशा या अंतर्दशा का सपोर्ट है या नहीं। तो अगर जो 11th लॉर्ड है वो केंद्र या त्रिकोण में प्लेस्ड है, तो हमारी लाइफ में होने वाले जो प्रॉफिट्स हैं उनके बढ़ने के बहुत ज़्यादा जो चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं दशा या अंतर्दशा में कारक ग्रहों की। तो अगर जो 11th लॉर्ड है वो हमारे मनी हाउसेस यानी कि 11th हाउस या फिर 2nd हाउस में प्लेस्ड हो, तो भी ये एक राजयोग का निर्माण करता है, क्योंकि जो 11th हाउस है वो हमारे इनकमिंग गेन्स या प्रॉफिट्स का हाउस है और इसके साथ ही लिक्विड कैश को भी इसी हाउस से देखा जाता है। और जो 2nd हाउस है वो हमारे बैंक बैलेंस और फिक्स्ड एसेट्स का हाउस है। तो इन हाउसेस में जो 11th लॉर्ड की जो प्लेसमेंट है उसे बहुत ही शुभ माना जाता है। तो इस तरह की जो प्लेसमेंट है वो हमारे जीवन में होने वाले जो प्रॉफिट्स हैं, जो गेन्स हैं, उनको काफ़ी हद तक बढ़ा देता है। इसके साथ ही मैं ये भी कहना चाहूँगी कि अगर जो 11th लॉर्ड है
वो 6, 8 या 12 हाउसेस में प्लेस्ड है, तो हमें हमारे जीवन में होने वाले जो प्रॉफिट्स हैं उनको हासिल करने में बहुत सी डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ सकता है। इसके साथ ही अगर जो 11th लॉर्ड है वो 3rd हाउस में प्लेस्ड हो तो भी हमें काफ़ी स्ट्रगल के बाद जो हैं लाइफ में जो हैं प्रॉफिट्स वो मिलने की संभावना रहती है। तो यहाँ पर मैं इसके साथ ही ये भी कहना चाहूँगी कि अगर जो हमारे 11th हाउस का जो लॉर्ड है उसकी प्लेसमेंट जो है वो बर्थ चार्ट में बहुत ज़्यादा शुभ रहनी चाहिए, तभी हम लाइफ में जो अच्छे गेन्स हैं वो हासिल कर सकते हैं। और इसके साथ ही अगर इसी हाउस में राहु, शनि, शुक्र या मंगल जैसे ग्रहों की प्लेसमेंट है तो ये भी व्यक्ति को जीवन में बहुत अच्छे लाभ देने की जो क्षमता है ये ग्रह रखते हैं। और इसके साथ ही मैं ये भी कहना चाहूँगी कि जब भी हमारे बर्थ चार्ट के 11वें भाव के ऊपर से कोई भी शुभ ग्रह जैसे कि देवगुरु बृहस्पति या शुक्र ग्रह का ट्रांजिट होता है, यानी कि वो 11th हाउस के ऊपर से जब गुजरते हैं ट्रांजिट में, तब भी दशा या अंतर्दशा के सपोर्ट के साथ जो हमारी लाइफ में जो प्रॉफिट्स हैं वो काफ़ी हद तक बढ़ सकते हैं। तो अब हम जानेंगे कि हमारी जो लाइफ में जितनी भी हमारी जो इच्छाएं हैं, जो ड्रीम्स हैं वो पूरी हो सकती हैं या नहीं हो सकती, तो उसको हम किस तरह से जान सकते हैं। देखिए, जो 3rd हाउस है उससे हम अपनी डिज़ायर्स को देखते हैं और जो 11th हाउस है वो हमें डिज़ायर्स की फुलफ़िलमेंट के बारे में हमें बताता है। तो सबसे पहले हमें 3rd हाउस और 11th हाउस के अष्टक वर्गा स्कोर, अष्टक वर्गा पॉइंट्स को चेक करना होगा। देखिए, मान लीजिए कि अगर जो 3rd हाउस है जो कि हमारी इच्छाओं का घर माना जाता है, तो वहाँ पर अगर अष्टक वर्गा के 30 पॉइंट्स हैं, लेकिन जो 11th हाउस है जो कि डिज़ायर्स की फुलफ़िलमेंट का हाउस है, तो वहाँ पर अगर अष्टक वर्गा के स्कोर इससे कम है, यानी कि 25 या उससे नीचे, 25 या उससे नीचे हैं, तो हमारी सभी जो डिज़ायर्स हैं उनका पूरा होना पॉसिबल नहीं होगा। लेकिन इसके साथ ही अगर 3rd हाउस में जो अष्टक वर्गा पॉइंट्स हैं वो 30 के करीब हैं और जो 11th हाउस है वहाँ पर जो अष्टक वर्गा के पॉइंट्स हैं वो 30 या उससे ज़्यादा हैं, तो इस बात के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं कि हमारी जितनी भी डिज़ायर्स हैं, जितने भी हमारे सपने हैं वो पूरे हो सकते हैं। लेकिन इसके साथ ही हमें ये ध्यान भी रखना होगा कि हमारा जो बर्थ चार्ट का 1st हाउस है जिससे कि हम खुद को रिप्रेजेंट करते हैं, वो 1st हाउस पॉजिटिवली स्ट्रांग होना चाहिए। और इसके साथ ही जो 9th हाउस है जिसे कि भाग्य स्थान माना जाता है, उसका भी पॉजिटिवली स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। तभी इन बातों के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं कि हम अपने जीवन में अपनी जो डिज़ायर्स हैं, जो ड्रीम्स हैं, उनको हम पूरा कर सकते हैं। तो ये था मेरा छोटा सा एनालिसिस। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें। टिल देन, हरे कृष्णा।